नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में, जहां हम सभी लोग लॉज और बाय लॉज पर चर्चा करते हैं। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज हम लोग चैप्टर 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर 3 में भी सेक्शन 5 का अध्ययन करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मजिस्ट्रेट के बारे में चर्चा करता है, प्रोविजंस करता है। और इसके पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपको बता दें कि हम लोगों ने इसके पूर्व डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो जो है वो सेक्शन 1 और 2 डेफिनेशन क्लॉज, शॉर्ट नेम और टाइटल से संबंधित था, और दूसरा जो वीडियो था वो सेक्शन 3 चैप्टर 2 से संबंधित था, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा बताई गई और ये बताया गया कि वो कौन कौन से एक्ट हैं जिसे डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में इस एक्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। और आज हम लोग चैप्टर 3 के सेक्शन 5 का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या प्रोविजंस किए गए हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि सारी जानकारी आपको 1 to all मिले। ए पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज़ रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और व्हेन द इंसिडेंट of domestic violence is reported to him shall inform the aggrieved person। उन्होंने कहा कि एक कोई भी पुलिस ऑफिसर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है या मजिस्ट्रेट है, जिसको कि डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई कंप्लेन रिसीव होती है या वह किसी ऐसी घटना स्थल पर मौजूद होता है जहां पर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है या घरेलू हिंसा होने का प्रयास किया जा रहा है या उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है, तो वह तुरंत ही एग्रीड पर्सन को इस विषय में सूचित करेगा। ऑफ हर राइट, क्या सूचित करेगा? क्योंकि जो एग्रीड पर्सन है वही तो एप्लीकेशन देगी, तो उससे तो पता ही है कि उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसको ये नहीं बताना है कि आपके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हो गया है, ये सूचित नहीं करना है। इस संहिता के अंतर्गत जो अगर उसने अपनी कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर के यहाँ दी है तो पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ दी है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, और अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ दी है, जैसा कि इस संहिता के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट का मतलब है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो अगर उनके यहाँ दी है तो इनमें से जिसके यहाँ भी दी है उसका यह कर्तव्य है कि वह उस महिला को यह बताए क्या? पहला, ऑफ अ राइट, उसका अधिकार टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि वह एक प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, जैसे उसे अंतरिम राहत प्राप्त होगी। एन ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, या आर्थिक सहायता के लिए। एक कस्टडी ऑर्डर, अगर कोई बच्चा है तो वह बच्चे की कस्टडी के लिए ऑर्डर कर सकती है। ए रेजिडेंस ऑर्डर, अगर उसके पास घर रहने के लिए नहीं तो रहने के लिए, घर के लिए आदेश प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन दे सकती है। एक कंपनसेशन ऑर्डर, क्षतिपूर्ति के लिए आदेश, और मोर देन 1 सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट, या इनमें से कोई एक ऑर्डर या एक साथ एक या एक से अधिक ऑर्डर जो कि इस संहिता के अंतर्गत बताए गए हैं, वह जो उस महिला का अधिकार है, ऐसा वह पुलिस ऑफिसर या वह मजिस्ट्रेट या वह प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको बताएगा कि आपके पास यह राइट है कि आप इनमें से एप्लीकेशन दाखिल कर सकती हैं। अब आपको इनमें से जो जो एप्लीकेशन दाखिल करना हो, जो जो चाहिए वह आप एप्लीकेशन दाखिल करिए, फाइल करिए। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास क्या क्या सर्विस है उनको देने के लिए उस एग्रीड पर्सन को वो बताया जाएगा कि आपको ये सुविधाएं यहाँ मिलने वाली हैं। ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जो सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इस संहिता के अंतर्गत, उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एग्रीड पर्सन को, वह उनको बताई जाएगी। ऑफ हर राइट टू फ्री लीगल सर्विस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, और उसका जो अधिकार है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता अधिनियम 1987 के अंतर्गत वह उसको मिलेगा। ऑफर राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ऑफ द इंडियन पीनल कोड वेदर रिलीवेंट, अगर यह आवश्यक है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत भी मुकदमा वह दाखिल कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी construed in any manner
as to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of a cognitive offense। उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो किसी पुलिस ऑफिसर को किसी ऐसे कॉग्निटिव ऑफेंस पर कॉग्निजेंस लेने से रोके जिससे उसे सीआरपीसी द्वारा कॉग्निजेंस लेने का अधिकार प्राप्त है। तो यह सेक्शन 5 था जिसमें एप्लीकेशन किसी एग्रीड पार्टी द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का प्राप्त होने के बाद जो एप्लीकेशन प्राप्त करता है, जहां एप्लीकेशन फाइल की गई है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, उनके जो कर्तव्य हैं एप्लीकेशन प्राप्त होने के बाद उस एग्रीड पर्सन के प्रति, उसके बारे में बताया गया है। तो निश्चित तौर से यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी और महिलाओं के लिए विशेष करके यह लाभदायक रहा होगा कि जब भी वह डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित कोई भी कंप्लेन फाइल करती हैं तो जहां वो कंप्लेन फाइल करेंगी तो वह अथॉरिटी उनको क्या क्या बताने के लिए बाध्य है, यह जानकारी महिलाओं को होना आवश्यक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।